दोस्तों आप स्क्रीन पर जीडीएस यूनियन का मंथली सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो इस फॉर्म का ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी और आप लोगों को भी पड़ सकता है, मैं वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों कई करोड़ का चंदा इकट्ठा होता है जीडीएस यूनियन के पास, और ये सारे जो चंदा है वो हर एक जीडीएस एम्प्लॉयज़ की सैलरी से डायरेक्ट डिडक्ट होता है। हर महीने आपका सैलरी क्रेडिट होता है और उससे ही आपका जो जीडीएस यूनियन का सब्सक्रिप्शन है उसका कटौती हो जाता है। और ये जो पैसा है ये आपसे लिया जाता है ताकि आप यूनियन का सर्विस पा सके और यूनियन आपको पूरी तरीके से सर्विस दे सके। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसे बहुत सारे घटनाएं हो रहा है जिससे मुझे ये फॉर्म भरने में मजबूरी हो रहा है, और मैं 1 जून 2025 को ही इस फॉर्म को फिलअप करके मेरे जो सुपरिटेंडेंट है मेरे डिवीज़न का एसपी साहब उनको मैं भेजने वाला हूँ। और मैं एक जीडीएस सर्विस यूनियन का मेंबर हूँ, उस यूनियन से मेरा मेंबरशिप कैंसिल करना चाहता हूँ और मंथली सब्सक्रिप्शन भी बंद करना चाहता हूँ। तो आज मुझे इसका ज़रूरत पड़ा है और हो सकता है कुछ दिन बाद आपका भी ज़रूरत पड़े। उसके पहले दोस्तों मैं एक कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जीडीएस का कई सारे यूनियन है, 3-4 यूनियन है, और कई यूनियन का हर महीने 20 रुपये डिडक्ट करते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन के तौर पर, और कई सारे यूनियन 30 रुपीज़ भी करता है। तो अगर मैं मान लूँ कि एक जीडीएस से एक महीने में 30 रुपये का कटौती होता है, तो उसी जीडीएस से एक साल का 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 360 रुपीज़ हर साल उस जीडीएस के सैलरी से कटता है। तो दोस्तों एक जीडीएस के लिए एक साल में 360 रुपया, तो आप हिसाब लगाकर देख लीजिए, अगर 1 लाख जीडीएस हो तो हर साल कितना रुपया होता है। 1 लाख को आप 360 से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, 3 करोड़ 60 लाख रुपया। तो आप इस फिगर को देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन मैंने इधर पर जीडीएस का नंबर 1 लाख काउंट किया है, और इसका जीडीएस का नंबर ऑल ओवर इंडिया इससे भी ज़्यादा है। और उसी के साथ दोस्तों हर साल जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का पोर्टल खुलता है और जीडीएस का नंबर बढ़ते ही रहता है। तो उसी के हिसाब से हर ऑनलाइन एंगेज में अगर 30,000 भी नया नियुक्ति होता है, तो अगर 2 बार साल में पोर्टल खुले तो 60,000 हर साल बढ़ता है। तो जीडीएस का जो नंबर है वो सालों साल बढ़ते ही जा रहा है, और जीडीएस यूनियन के पास जो हर जीडीएस के सैलरी से अमाउंट जाता है सब्सक्रिप्शन का, वो भी करोड़ों को जाता है और ये भी बढ़ते जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको कहने जा रहा हूँ, अगर आपके पास बीएसएनएल का सिम है और बीएसएनएल का सिम में अगर नेटवर्क नहीं आता है तो आप उस सिम को आपके फ़ोन में रखेंगे ही क्यों? जिस सिम का मोबाइल नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा होता है वही सिम आप आपका फ़ोन में रखेंगे ना। तो बीएसएनएल का अगर नेटवर्क नहीं आता है तो बीएसएनएल का सिम आप क्यों रखेंगे? ऐसा ही कुछ बात मेरे साथ हुआ है। मैंने दोस्तों आपको पता है कुछ दिन पहले ही डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर जारी हुआ, कि ऑर्डर नहीं कह सकते दोस्तों, एक इंस्ट्रक्शन जारी हुआ कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल अब ओपन नहीं होगा दोस्तों। IT 2.0 प्रोजेक्ट के लिए इसको डिफ़र किया गया है, ठीक है। तो IT 2.0 प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसके लिए और भी जो सारे था, जैसे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट रूल 38 CRC, इसी के साथ जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल को भी बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, और जब तक ना IT 2.0 प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रोल आउट हो जाता है तब तक जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं होगा। तो जो हिसाब हम लोग लगा रहे हैं उसके हिसाब से मिनिमम अगस्त तक लग जाएगा। अगस्त के बाद रूल 3 पोर्टल ओपन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सीधा अब नवंबर दिसंबर में ही पोर्टल खुले, क्योंकि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया IT 2.0 प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रोल आउट होगा अगस्त से, और उसके बाद अगर कुछ टेक्निकल खराबी आई तो दोस्तों और भी डेट एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ कि अगस्त नहीं, अक्टूबर नवंबर में या फिर दिसंबर तक आपका पोर्टल खुल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो ऑर्डर कह लीजिए या फिर इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, ये देखने के बाद मैं 3-4 जीडीएस यूनियन के पास कॉल किया, ठीक है। हर एक जीडीएस यूनियन की जनरल सेक्रेटरी से मैंने बात की। तो आपको पता है अगर मैं जनरल सेक्रेटरी से भी बात नहीं कर पाया तो मैंने डिविजनल जो सेक्रेटरी है उनसे भी बात की दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि जीडीएस का कई सारे यूनियन है, 3-4 है, जैसा कि एक तो है SS महादेवा जी, उनका AIGDSU ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन। दूसरा है NUGDS जो FNPO का अंडर आता है, नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। उसके बाद है दोस्तों जो BPEF यानी कि BMS का जो है BGDKS यानी कि भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ, और एक है NAP का, लेकिन वो डिरिकॉग्नाइज्ड है यानी कि उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, AIPUGDS। तो मैंने हर एक यूनियन की या फिर सर्कल सेक्रेटरी से या फिर उनके जो जनरल सेक्रेटरी है उनसे या फिर डिविजनल सेक्रेटरी से मैंने बात की। लेकिन मुझे बहुत हैरान लगा दोस्तों, मैंने SS महादेवा जी से भी बात की। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोशिश करूँगा जीडीएस के बारे में पोर्टल ओपन करने के लिए मैं पत्र लिखूँगा, ठीक है। लेकिन कब लिखेंगे मुझे पता नहीं। और भी कई सारे जीडीएस यूनियन से मैंने बात किया, तो उन्होंने जो रिप्लाई दिया मुझे हैरान हुआ दोस्तों, क्योंकि वो लोग तो जीडीएस का दर्द समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लोग को पता ही नहीं है कि जीडीएस का एक एक दिन एक एक साल की तरह गुजरता है घर से दूर रहकर। वो लोग रूल 3 पोर्टल ओपन होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। उल्टा वो लोग मुझे बोल रहा है कि भाई 3-4 महीने का ही तो बात है, सहन कर लो, और 3-4 महीने के बाद तो पोर्टल खुल हो जाएगा। तो दोस्तों एक जीडीएस यूनियन से क्या मेरा ये अपेक्षा है? तो मैंने जो बात उनसे कहा कि सर
अगर ऑनलाइन पोर्टल भी ना खुले तो आप कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन ट्रांसफ़र कराया जाए। ऑनलाइन पोर्टल आने से पहले तो ऑफलाइन ही होता था ट्रांसफ़र, तो ऐसा कुछ किया जाए ताकि जून में ही ऑफलाइन ट्रांसफ़र हो जाए और जब IT 2.0 कम्प्लीटली रोल आउट हो जाए उसके बाद आप नवंबर दिसंबर में रूल 3 पोर्टल ऑनलाइन ओपन कर दीजिए और उधर पर ट्रांसफ़र कराइए। तो दोस्तों बहुत सारी यूनियन से मुझे एक एक तरह की रिप्लाई आया। कई ने मुझे दोस्तों यही कहा कि इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, 3-4 महीने का ही बात है, आप वेट कर लीजिए। वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और दोस्तों मैंने ये सारे जो ईमेल है ईमेल आईडी पर, इस पर भी ईमेल ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश की। मेरे दोस्तों को भी बोला कि इस ईमेल आईडी पर ईमेल भेजा जाए। इधर पर देखिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पर कैंपेन भी चलाया और SS महादेवा जी से भी बात की और कई सारे दोस्त मुझसे उनका नंबर मांग रहे थे। मैंने उन सबको पर्सनली व्हाट्सएप पर दिया, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं नंबर नहीं दे सकता, किसी का पर्सनल नंबर, प्राइवेसी का बात होता है। अगर आप चाहते हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप का एडमिन में हूँ, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के लिए और इनका SS महादेव जी का नंबर मिलने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद मैंने जो डिसीजन लिया वो ये है कि मैं अब GDS यूनियन से मेरा मेंबरशिप विड्रॉ करने जा रहा हूँ और मेरा जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है हर महीने मैं उसको कैंसिल करने जा रहा हूँ। इधर पर देखिए कल एक मैंने वीडियो डाला था कि अब असर हो रहा है। SS महादेवा जी खुद का चैनल में एक वीडियो पब्लिश किए थे और उनमें उन्होंने कहा था कि मैं लेटर लिखूंगा, एक सजेशन डिपार्टमेंट को दूंगा कि ऑफलाइन ही ट्रांसफ़र करा जाए या फिर इसका कोई भी हल किया जाए, इसका अल्टरनेटिव कोई भी व्यवस्था किया जाए। तो क्या होगा मुझे पता नहीं। मैं दोस्तों जून की 1 तारीख तक वेट करने वाला हूँ। इसके अंदर अगर कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ AIGDS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे यूनियन से, मैं एक पार्टिकुलर यूनियन की मेंबर हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं AIGDS की ही बात कर रहा हूँ, मैं एक पार्टिकुलर यूनियन की मेंबर हूँ। मैं दोस्तों 1 तारीख तक, ठीक है, वेट करने वाला हूँ और वेट करने के बाद अगर मुझे दिखा कि GDS के हित में GDS यूनियन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है तो 1 जून ही मैं ये जो है 1 जून अगर छुट्टी है तो मैं जून के फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे में ही ये जो फॉर्म है कैंसिलेशन ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन मेरा सुपरिटेंडेंट को, मेरा पोस्टल डिवीजन का SP को मैं भेजने वाला हूँ। इधर पर लिखा ही है रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन टू GDS यूनियंस। इसको भेजने के बाद मेरा सारे से जो GDS यूनियन का पैसा कटता है वो कटना बंद हो जाएगा। दोस्तों मेरा बात साफ है, अगर यूनियन से मेरा कोई भी कामकाज नहीं हो रहा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं GDS यूनियन में रह के क्या करूँ। वो लोग एक पोर्टल खुलवा नहीं पा रहा है तो वो लोग GDS को 8 घंटे का ड्यूटी कैसे दिलाएगा, सिविल सर्वेंट का स्टेटस कैसे दिलाएगा, ठीक है। तो 8 पे कमीशन में GDS को कैसे इंक्लूड कराएगा, मुझे तो इस पर अब डाउट होने लगा है। तो मैं इस डिसीजन पर आया हूँ 1 जून में ही मैं ये फॉर्म जो है भेजने वाला हूँ, मेरा GDS यूनियन से मेंबरशिप विड्रॉ करने वाला हूँ और जो मंथली सब्सक्रिप्शन है इसको भी कैंसिल करने वाला हूँ। मेरा बात तो साफ है। अगर आपको भी इस फॉर्म का ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप इसको भी डाउनलोड करके अगर आप खुद का मंथली सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहते हैं तो अपने सुपरिटेंडेंट के पास भेज सकते हैं, ठीक है। तो GDS यूनियन अगर हम लोगों का कोई भी काम में नहीं आता है तो हम भी GDS यूनियन का कोई काम का नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं करोगे और हर महीने हम लोग आपको 20 रुपया 30 रुपया देते रहेंगे। ये 1 महीने के लिए 20 रुपया है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग 1 साल का कैलकुलेट करें और अगर 1-1.5 लाख GDS के लिए कैलकुलेट करें, 1 करोड़ों में आ जाता है दोस्तों। और हर साल अगर कोई GDS 4-5 साल भी GDS में काम करे उसके बाद प्रमोशन हो जाता है तो 3 करोड़ 5 साल के लिए 15 करोड़, तो एक बड़ी अमाउंट हो जाता है। तो वही बात करना है। अगर आपको भी इसका ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया गया है, आप उधर से इसको डाउनलोड कर। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।